एक बार एक लड़का जो कि अपनी बुरी आदतों के कारण बहुत परेशान था। वह समय की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता और हमेशा फालतू के कामों में लगा रहता, जिस कारण कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। पूरा दिन आलस्य करते करते ही बर्बाद कर देता। हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता। इसी तरह समय बर्बाद करते हुए उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। उस लड़के के घर वाले उसे कोई काम करने को कहते तो वो कभी कोई काम नहीं करता था, और यदि मजबूरी में उसे कोई काम करना भी पड़ता तो वह उस काम को बिना मन के उल्टा सीधा निपटा दिया करता था। और जब घर वाले उसे कुछ समझाते तो वह उनके साथ भी बहस करता था। उसे लगता कि यदि मुझे कोई काम न करना पड़े और हमेशा आराम ही आराम रहे तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा। वो जब भी देर से सोकर उठता तो उसके मन में एक अपराध बोध होता और उसका मन अशांत हो जाता। जब भी वो समय बर्बाद करता, आलस्य करता, तो उसके बाद उसे बहुत बुरा लगता था। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ उसका आलस्य और समय बर्बाद करने की आदत है। इस सब से छुटकारा पाने के लिए उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हमेशा निराशा ही हाथ लगी और वो अपनी इस समय बर्बाद करने की आदत को नहीं छोड़ पाया। तब एक दिन उस लड़के के दोस्त ने उसे बताया कि गांव के बाहर वाले मंदिर में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं और सभी लोगों की समस्या का निवारण तुरंत कर देते हैं। अगले ही दिन वो लड़का सुबह बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो मंदिर पहुंचा तो मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बौद्ध भिक्षु ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। लड़के ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानी बताई कि किस तरह वो चाहकर भी अपनी आलस्य और समय बर्बाद करने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा है। लड़का बोला, प्रभु, मैंने तो इन आदतों को छोड़ने के लिए अपना पूरा प्रयास कर लिया है, अब आप ही मुझे कोई मार्ग बताएं। तो बौद्ध भिक्षु बोले, तुमने हमेशा इन आदतों को छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन छोड़ नहीं पाए क्योंकि तुम अपनी आदतों को कुछ दिन में ही अच्छी आदतों से बदलना चाहते हो, और जब कुछ दिनों के भीतर तुम्हें कोई परिणाम नहीं दिखता तो तुम पुनः प्रयास करना छोड़ देते हो और पुरानी ज़िंदगी जीने लगते हो। जो आदतें इतने सालों में बनी हैं वो आदतें कुछ दिनों में कैसे छूट सकती हैं। इन आदतों को बदलने के लिए तुम्हें समय देना होगा, और ये बात हमेशा याद रखना कि बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता है, इन्हें सिर्फ अच्छी आदतों से बदला जा सकता है। फिर बौद्ध भिक्षु बोले, आज जो मैं तुम्हें 6 आदतें बताने जा रहा हूँ, उन आदतों को अपने जीवन में अपनाकर तुम्हारी बुरी आदतें तो छूट ही जाएंगी, इसके अलावा ये 6 आदतें तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाएंगी और तुम्हारा जीवन ही बदल कर रख देंगी। अब बौद्ध भिक्षु ने बताना शुरू किया। पहली आदत है ध्यान करना। ध्यान करने से आप अपने अंतर्मन को और अधिक जान पाते हो। ध्यान अपने भीतर झांकने का, अपने अंतर्मन को देखने का एक जरिया है। आपके मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान के माध्यम से मिलता है। ध्यान से हमारा शरीर और मन दोनों तनाव मुक्त रहते हैं। पुरानी बातों को लेकर पश्चाताप करना और भविष्य की अनिश्चितताओं से घिरे रहना ही सभी दुखों का कारण होता है। इन्हीं पश्चाताप और अनिश्चितताओं को खत्म करता है ध्यान। तुम्हें अपने आप को जानने में मदद करता है ध्यान। ध्यान से तुम्हारा मन भटकता नहीं है, बल्कि एकाग्र होना शुरू हो जाता है। ध्यान के माध्यम से मन में बुरे विचार आने बंद हो जाते हैं। ध्यान से हम अपने कामों को और एकाग्रता से कर पाते हैं और सफलता की तरफ और तेज़ी से अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। ध्यान का रोज़ अभ्यास करने से हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होती हैं, और ध्यान करते करते जब आदमी ध्यान में पारंगत हो जाता है और ध्यान की उच्चतम स्थिति में आदमी को परम आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरी आदत है किताबें पढ़ना। दुनिया में जितने भी प्रश्न हैं उन सब के उत्तर किताबों में छिपे हैं। आज जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं वही प्रश्न आज से पहले कई लोगों के मन में उठ चुके हैं। उनमें से कुछ लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढ लिए हैं, और उनमें से भी कुछ लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर किताबों में लिख दिए। इसलिए किताबें पढ़ना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपने जीवन का सारा अनुभव इन किताबों के माध्यम से तुम्हें दे देता है। किताबें पढ़ने से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ तुम नई नई चीज़ें भी सीख पाओगे। दुनिया का हर कामयाब आदमी किताबें ज़रूर पढ़ता है, इसलिए अपने जीवन में किताबें पढ़ने के लिए समय निकालो और तुम देखोगे कि ये किताबें तुम्हारे जीवन और तुम्हारी सोच में क्या परिवर्तन लाती हैं।
किताबें खुद को दुनिया से जोड़ने का सबसे अच्छा जरिया है। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तीसरी आदत है लिखना। जब हम रोज़ लिखने की आदत डाल लेते हैं तो हम अपने आंतरिक स्वरूप से मिल पाते हैं। जब हम लिखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ध्यान उस विषय पर केंद्रित होने लगता है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, और इस तरह हमारे दिमाग में फालतू के विचार आने बंद हो जाते हैं। हमारा दिमाग विचारों को एकत्रित करने के लिए नहीं है, बल्कि नए नए विचारों को आत्मसात करने के लिए है। जब हम पुराने विचारों को कागज़ पर उतार देते हैं तो हमारा दिमाग नए विचार पैदा करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह हमारे दिमाग में नए विचारों का सृजन होता है। हमारे दिमाग में रोज़ अच्छे विचार आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम उन्हें भूलने लगते हैं। इसलिए उन्हें उसी समय लिख लेना ज़रूरी है। यदि आपने उन विचारों को उसी समय नहीं लिखा तो वह विचार दोबारा आपके दिमाग में नहीं आएगा। मतलब उस विचार के दोबारा आपके दिमाग में आने की संभावना न के बराबर होती है। इसलिए लिखना प्रारंभ करें। चौथी आदत, जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए ऐसा महसूस करो कि वो चीज़ तुम्हें मिल गई है। उस खुशी को महसूस करो जो तुम्हें वो चीज़ मिलने के बाद होने वाली है। अपने आप को आज उस सफलता को हासिल करता हुआ देखो। हमारा मस्तिष्क जो सफलता प्राप्त करना चाहता है उसे पाने की कोशिश शुरू कर देता है, उसे आकर्षित करना शुरू कर देता है। आप जो भी पाना या बनना चाहते हो उस चीज़ के बारे में अपने दिमाग में पूरे विश्वास के साथ सोचना शुरू करो। यकीन मानो ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उस सफलता को दिलाने में जुट जाएगा। पांचवी आदत, हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करें। तुम्हारे पास जो है उसके लिए धन्यवाद करें, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो नसीब वालों को मिलता है। किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं है, किसी के पास स्वस्थ शरीर नहीं है। इसलिए हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया करो जो ईश्वर ने तुम्हें दी है। रोज़ सुबह उठते ही एक और नया दिन देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाना है, इसके लिए धन्यवाद करो, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर लोगों के पास ये सब नहीं है जो तुम्हारे पास है। और आभार व्यक्त करने की आदत हमें ये याद दिलाती है कि हमारे पास सब कुछ है। कभी ये मत सोचो कि जब मैं वो बन जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब मुझे ये मिल जाएगा तब खुश रहूंगा, बल्कि आज जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो और हर चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना सीखो। छठवीं बात, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए हमेशा धैर्य रखना सीखो। कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब परिस्थितियां उसके विपरीत होती हैं, अर्थात जो वो सोचता है वो होता नहीं है और सब कुछ उसकी सोच के विपरीत हो रहा होता है। उस समय धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए अपनी सोच को सदैव सकारात्मक रखिए, जिससे आपका मन सदैव नई ऊर्जा से भरा रहेगा। जीवन में किसी भी परिस्थिति में उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि जब तक किसी काम को करने की उम्मीद रहेगी तब तक उस काम के होने की संभावना रहेगी। जिस दिन आपने उम्मीद छोड़ी उसी दिन उस काम के होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। अगर तुमने इन 6 बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी में होने वाले बदलावों को देखकर हैरान रह जाओगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु मौन हो गए। वो लड़का बौद्ध भिक्षु की बातें समझ चुका था। अब उस लड़के ने कहा कि मैं आज और अभी से इन 6 बातों को अपने जीवन में उतारने का वचन लेता हूँ। इतना कहकर उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया।